हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द फन दे हैड। इससे पहले हमने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के वीडियो पोर्शन में जाकर देख सकते हैं। तो इसके पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि मार्गी और टॉमी दो बच्चे होते हैं। मार्गी की एज होती है 11 और टॉमी का एज होता है 13। तो उन दोनों को एक रियल बुक मिलता है, यानी टॉमी को एक रियल बुक मिलता है उसके घर में, उसके घर के एटिक में। और वे लोग उस बुक को किस हालत में पाते हैं कि वो बुक बहुत ही फटा पुराना हाल में है, बहुत ही क्रिंकल्स हैं, बहुत ही फोल्ड्स आ गए हैं, वो येलो कलर का हो चुका है। और उनको वो बुक बहुत ही अजीब सा और फ़नी सा लगता है, क्योंकि वो बुक स्थिर रहता है और हिलता डुलता नहीं है। जबकि उनका जो ई टेक्स्ट वाला बुक होता है, जो स्क्रीन में होता है, वो वाला तो हमेशा हिलता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, हर वर्ड हर लेटर। इसलिए उनको बहुत ही फ़नी सा लगता है, क्योंकि बुक में तो ये सब नहीं है, बुक में सभी प्रिंट में है और इसलिए हिलता भी नहीं है। इसे बहुत ही अजीब सा लगता है उन्हें ये चीज़। तो वे लोग जब बुक को पढ़ने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि ये स्कूल के बारे में है, लिखा हुआ है इस बुक में। तो ये चीज़ मांगी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पहले से ही स्कूल को बहुत ही हेट करती थी और अभी तो और भी ज़्यादा करने लगी है, क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल टीचर है उसको जियोग्राफी के सेक्टर में वो मैकेनिकल टीचर मार्गी को एक के बाद एक से टेस्ट देता ही जा रहा है। और मार्गी हर एक टेस्ट में बहुत ही गंदे गंदे मार्क्स ला रही है, जिसके लिए उसकी मम्मी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि वो इतनी गंदी गंदी मार्क्स ला रही है। तो इसके लिए एक काउंटर इंस्पेक्टर को बुलाया गया है। काउंटर इंस्पेक्टर एक ऐसा पर्सन है जो कि उस ज़माने में मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला होता है। तो वो दिखने में बहुत ही छोटे से होते हैं हाइट में, उनका लड्डू जैसा एक मुख होता है और उनका फेस रेड होता है। और उनके पास एक बॉक्स रहता है जिसमें बहुत से डाल्स और वायर्स रहते हैं। तो यहाँ तक हमने ये पहले वीडियो में देखा था। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। तो उन्होंने क्या किया, वे मार्गी के पास आए और मार्गी की तरफ स्माइल करते हुए एक एप्पल दिया। और फिर मार्गी का जो टीचर है, यानी जो मैकेनिकल टीचर है, उसको पूरा खोला, उसको एक साइड में लेकर पूरा एकदम खोल दिया ताकि ये पूरा एकदम ठीक कर सकें। फिर मार्गी हैड होप्ड he would not know how to put it again, but he knew all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons are shown and the questions are asked. तो मार्गी क्या होप कर रही थी कि ये काश काश ऐसा हो जाए, भगवान हे भगवान, काश ऐसा हो जाए कि ये जो अंकल हैं ये इसको ठीक ही ना कर पाए, इनको पता ही ना चले कि कौन सा कहाँ पर कैसे फिटिंग्स करना है। लेकिन वो तो एक्सपर्ट थे इन सब चीज़ों में, तो उन्होंने एक ही घंटे में उसको पूरा ठीक करके एकदम पहले जैसा बना लिया। बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही ब्लैक कलर और अगली जैसा होता है देखने में, जिसमें बहुत ही बड़ा एक स्क्रीन है जहाँ पर सभी लेसन्स दिखाए जा रहे हैं और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। That was not bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. तो ये मतलब ख़राब नहीं था, मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि ये उतना भी ख़राब नहीं है, इसका जो रिज़ल्ट है उतना भी ख़राब नहीं है। तो मार्गी के बारे में बताया जा रहा है कि मार्गी सबसे हीटेस्ट जो पार्ट था मार्गी का, वो था होमवर्क का जो पार्ट था ना, होमवर्क और टेस्ट पेपर, वो स्लॉट सबसे ज़्यादा हीटेस्ट पार्ट था मार्गी के लिए। उसको होमवर्क और टेस्ट देना एकदम पसंद नहीं था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो मार्गी को क्या किया जाता है कि मार्गी जब 6 ईयर्स थी, उसको मतलब एक पंच कोड सिखाया गया था ताकि वो इसको बड़ी होकर भी यूज़ कर पाए। तो वही पंच कोड यूज़ करके उसको मतलब सभी कुछ लिखना होता था उस मैकेनिकल टीचर में। और मैकेनिकल टीचर मतलब किसी भी मतलब एक सेकंड में, मिनटों में ना, पलकों में वो कैलकुलेट कर देता था सभी मार्क्स। तो ये चीज़ मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं था। द इंस्पेक्टर हैज स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। तो जब काउंटर इंस्पेक्टर का काम ख़त्म हो गया, वे क्या किए कि मार्गी की तरफ देखकर एक स्माइल किए और मार्गी के हेड को थपथपाया। पेटेड यानी थपथपाया। क्यों थपथपाया? क्योंकि मतलब उनको ऐसा लगा कि मार्गी का जो स्कोर है वो अच्छा है, एवरेज है,
वो इतना भी गंदा नहीं है। और उनको ये क्यों लगा, क्योंकि उनको पता है ना कि उन्होंने ही तो ठीक किया है मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है, इसलिए उनको पता है कि क्या गड़बड़ हुआ था मैकेनिकल टीचर में। तो ये अब देखते हैं हम। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जॉन, आई थिंक द जियोग्राफी चैप्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। तो उन्होंने क्या बताया मार्गी की मम्मी को, कि बताया कि ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन, मुझे तो लगता है कि ये जियोग्राफी का सेक्टर बहुत ही मतलब इस छोटी लड़की के उम्र से बहुत ही ज़्यादा ऊपर हायर लेवल का हो गया था, इसलिए ये इतनी अच्छे से कर नहीं पा रही थी। ये सब होता रहता है, मतलब ये सब होता ही रहता है, इसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मार्गी का जो एज था उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज 10-year लेवल में ला लिया वो जियोग्राफी का पोर्शन। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and the patted Margie's head again. तो उन्होंने क्या बताया कि एक्चुअली जो उसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है मार्गी का वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, और उन्होंने फिर से जो मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। तो मार्गी को ये चीज़ एकदम भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर फिर से वापस आ गया था, तो ये चीज़ उसको एकदम पसंद नहीं आया। वो तो होप कर रही थी कि वे लोग उसके मैकेनिकल टीचर को लेके जाएंगे, उससे बहुत दूर लेके जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि वे लोग लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले एक बार टॉमी के मैकेनिकल टीचर को भी लेके गए थे 1 महीना के लिए, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर है पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया था कम्प्लीटली। तो इसलिए वो भी होप कर रही थी कि उसका भी ये मैकेनिकल टीचर उससे दूर चला जाए, उसको लेकर चले जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया, इसलिए वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुई थी। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसीलिए उसने पूछा टॉमी से कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा, स्कूल के बारे में लिखने जैसा ऐसा आखिर है क्या चीज़, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्कूल। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। तो टॉमी उसकी तरफ देखता है, टॉमी मार्गी की तरफ देखता है बहुत ही सुपीरियर आइज से, मतलब वो तो बड़ा है ना, तो सुपीरियर आइज से देखेगा, बेहतर आइज से देखेगा। तो वो बोलता है, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज़ द वोल काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 years ago। तो वो कहता है कि अरे बुद्धू, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं था, ये पहले उनके ज़माने के स्कूल के बारे में लिखा गया है जो 100 years ago था। ही एडेड लॉफ्टीली यानी इन ए सुपीरियर वे। वो बहुत ही केयरफुली से एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करके बोल रहा है कि सेंचुरी से को बहुत बहुत साल पहले जो स्कूल्स होते थे उनके बारे में लिखा गया है। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्कूल है ना, आखिर स्कूल है, इसके लिए उसको पसंद नहीं आया। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. फिर मार्गी ये बात सुन के बोलती है कि वेल मुझे तो नहीं पता कि उनके ज़माने में किस तरह के स्कूल होते थे। तो फिर वो क्या कहती हैं, वो टॉमी के कंधे पर ऐसे थोड़ा सा हेड रख के वो पढ़ती है थोड़े समय। तो जब वो पढ़ती है कि दे हैड अ टीचर इट वाज अ मैन, तो जब वो पढ़ती है ना कि दे हैड अ टीचर, तभी वो बोलते हैं कि वेल एनीवे कोई बात नहीं, उनका एक टीचर था आखिर, क्योंकि वो टीचर को भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उनका तो सब रोबोटिक होता है, तो ये किसको पसंद आएगा। तो फिर टॉमी बोलता है कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो फिर वो बोलता है कि हाँ ये सही है कि उनका एक टीचर है, उनका एक टीचर होता था, लेकिन वो हमारे तरह रेगुलर टीचर नहीं होता था, वो एक इंसान होते थे, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मतलब रेगुलर नहीं होते थे कोई भी। ए मैन, हाउ कुड बी ए मैन ए टीचर। फिर टॉमी के बात को सुनने के बाद मार्गी बोलती है कि एक इंसान कैसे आखिर टीचर हो सकते हैं। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस।
फिर टॉमी बोलता है कि हाँ, तो वो क्या करते थे, वे लोग सभी लड़के और सभी लड़की को एक ही चीज़ पढ़ाते थे, एक ही चीज़ होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो फिर ये बात सुन के मार्गी बोलती है कि एक इंसान इतने स्मार्ट हो ही नहीं सकता। फिर टॉमी बोलता है कि हाँ, हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा भी तो कितने स्मार्ट हैं टीचर की तरह। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेच्चा। तो बेच्चा यानी मैं बैट लगाता हूँ, बैट लगाते हैं ना बच्चे, बातों बातों में बैट लगा लेते हैं कि मैं बैट लगाता हूँ, तो उससे तू ऐसे बोल रही है ना, तो विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं तुझे बैट लगाता हूँ। तो वही बोल रहा है कि हाँ, वो जानता है, वो बहुत कुछ जानता है, मेरे पिता बहुत कुछ जानते हैं, मैं तुझे बैट लगा रही हूँ, बैट लगा रहा हूँ। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. तो मार्गी मतलब डिसएग्री नहीं कर रही थी कि मार्गी को भी पता था कि टॉमी के पिता बहुत ही स्मार्ट है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत टैलेंटेड है, तो इसलिए वो डिसएग्री नहीं कर रही थी उसके बातों से। तो उसने कहा कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफर। टॉमी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी को जब ये बात सुनने को मिला कि मार्गी ने कहा कि मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि कोई स्ट्रेंज मैन आकर मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए, तो इससे टॉमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता मार्गी, टीचर्स लोग हमारे घर में नहीं आएंगे, मतलब टीचर्स लोग पहले ज़माने के बच्चे के घर में नहीं आते थे, वे लोग एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जहाँ पर बच्चे भी जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ़ दे आर द सेम एज। एंड सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, अगर वे सभी एक ही एज के हैं तो एक ही क्लास में होंगे और एक ही सब कुछ सीखेंगे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teach and that kid has to be taught differently। तो फिर ये बात सुनने के बाद मार्गी बोलती है कि लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है प्रत्येक लड़के और लड़की के हिसाब के, माइंड के हिसाब से, कि कौन सा बच्चा कितने अच्छा है पढ़ाई में, तो उसके हिसाब से वे लोग पढ़ाते हैं, तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है टीचर को, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए। Just the same they did not do it then. If you don't like it, you don't have to read the book. तो फिर ये बात सुनने के बाद टॉमी बोलता है, तो हाँ, इस तरह तो वे लोग नहीं करते थे, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया बुक, अगर तुम्हें पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा ये बुक, तो तुम मत पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। तो फिर मार्गी कहती है, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गी से क्विकली, तो मार्गी झट से बोल देती है कि मैं तो ऐसे नहीं कहा कि मैं ये पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी ना, इसलिए उसने झट से कहा कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं पढ़ना नहीं चाहती, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो क्योंकि उसने ऐसा कहा क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी उस फ़नी स्कूल के बारे में जो पहले ज़माने में होया करते थे। तो वे लोग फिनिश ही नहीं कर पाए हाफ पढ़ना कि तभी मार्गी के मम्मी ने कॉल लगाया, मतलब बुलाया मार्गी को कि मार्गी, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसेस जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो फिर मार्गी जब सुना उसके मम्मी ने कहा कि मार्गी स्कूल, तो मार्गी ने लुक्ड अप यानी मार्गी ने टाइम देखा, तो उसने कहा कि अभी भी समय नहीं हुआ मम्मा। तो मिसेस जॉन ने कहा कि अभी जाओ। तो फिर मिसेस जॉन ने टॉमी को भी कहा कि अभी शायद टॉमी का भी स्कूल का टाइमिंग हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी फिर टॉमी को बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद, स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या पढ़ सकती हूँ ये बुक। मे बी, ही सेड nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. तो फिर वो बोलता है कि हाँ पढ़ सकती हो, मतलब nonchalantly मतलब नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब इतना इंटरेस्ट दिखाकर नहीं बोलता है कि हाँ, वो मतलब
बोलता है कि हाँ तुम पढ़ सकती हो, मतलब इतना इंटरेस्ट दिखा कर नहीं बोलता है। तो वो मतलब व्हिस्लिंग मतलब सीटी बजा बजा कर वो उस डस्टी बुक को अपने आर्म के बीनीथ रख कर वो चलता है अपने घर की ओर। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on waiting for her. तो मर्गी फिर अपने स्कूल रूम में जाती है। तो उसका स्कूल रूम कहाँ था, वो उसका बेडरूम के ठीक पास ही था और मैकेनिकल टीचर उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब मार्गी आएगी और उसको पढ़ाए। इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और हर दिन उनका स्कूल का टाइमिंग एक ही होता था और सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर, सैटरडे संडे उनका हॉलीडे रहता था। तो ये आप देख सकते हैं कि ये उनका किस तरह का वर्चुअल क्लासरूम है। ये उनके बेडरूम के ठीक पास ही है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। तो मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था, स्क्रीन को फ्लैश कर रहा था, मतलब स्क्रीन को मतलब क्या क्या पढ़ना है वो सब दिखा रहा था। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर। तो मार्गी की मम्मी कहती है कि बच्चे तभी अच्छे होंगे जब वे रेगुलर आवर में ढंग से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। ये था इसका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। एंड आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।